नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। और आज जिस विषय के बारे में हम बात करना चाहेंगे उस विषय का नाम है पाइथन नंपाई। जी हाँ दोस्तों, अगर आप डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स की फील्ड में जाना चाहते हैं और आपकी जो चॉइस की लैंग्वेज है वो पाइथन है, अगर आप पाइथन में प्रोग्रामिंग या कोडिंग करेंगे तो आपके लिए पाइथन नंपाई को यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है और आपको बहुत ज़रूरी है कि आप इसको जानें और इसको समझें। तो दोस्तों, आगे आने वाले समय में हम बहुत सारी ऐसी वीडियोस करेंगे जिसके अंदर हम पाइथन नंपाई के एप्लीकेशंस को जानेंगे, उसके कुछ कुछ इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, उसके साथ कुछ प्रोग्रामिंग कर करके देखेंगे और जानेंगे कि ये इतना अच्छा लाइब्रेरी क्यों है। दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको आगे आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। सबसे पहले तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगी नंपाई का, और आगे आने वाले वीडियोज़ में हम इसको कोड के थ्रू इम्प्लीमेंट भी करके देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नंपाई है क्या। तो दोस्तों, नंपाई एक पाइथन की लाइब्रेरी है। तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे, पाइथन एक लैंग्वेज है और एक लैंग्वेज के अंदर कई सारी लाइब्रेरीज होती हैं जो हमारी मदद करती हैं कई सारे फंक्शंस को करने में, कई सारे काम को करने में कंप्यूटर प्रोग्राम के ज़रिए। तो ऐसे ही नंपाई भी एक पाइथन की लाइब्रेरी है और ये हमें क्या करती है, ये हमें एक एरे का ऑब्जेक्ट जो है वो प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों, अब आप लोग हमसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि पाइथन के अंदर कई सारे ऐसे और ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि पाइथन की लिस्ट होती है, पाइथन के अंदर सेट होते हैं, टपल होते हैं, डिक्शनरी होती है। तो फिर नंपाई एरे का क्यों इसको लाया गया मार्केट में, क्यों इसको हम लाते हैं? क्योंकि जो जो भी कलेक्शंस के ऑब्जेक्ट हैं वो तो पहले से ही हमारे पास थे। तो दोस्तों, इसका एक सीधा सारा सा जवाब है कि नंपाई को जो नंपाई का एरे होता है वो हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है मैथ्स के काफ़ी सारे मुश्किल ऑपरेशंस को करने में। तो जो गणित के बहुत सारे काफ़ी मुश्किल ऑपरेशंस माने जाते हैं, जैसे कि आपने अपने स्कूल टाइम में मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया होगा, जो कई लोगों को पता है कि काफ़ी मुश्किल होता है। ऐसे ही लीनियर अलजेब्रा की जब हम बात करते हैं, पॉलिनोमियल अलजेब्रा की हम बात करते हैं, तो ये सभी ऑपरेशंस इतने ज़्यादा मुश्किल होते हैं। तो इसी ऑपरेशन को हमारे लिए आसान बनाने के लिए नंपाई एरे को मार्केट में उतारा गया। अगर हम इसके थोड़े से इतिहास में जाएं तो दोस्तों, 2005 में नंपाई आया था और इसको बनाया था ट्रेविस ओलिफेंट ने। ये एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है दोस्तों। तो अगर आप चाहें, आप भी इसके अंदर अगर कोई मॉडिफिकेशन करना चाहें, इसके अंदर कोई नया फंक्शन लाना चाहें, तो आप भी इसके अंदर ज़रूर अपना योगदान दे सकते हैं और आप इसको बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, बिना कोई पैसे दिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नंपाई जो है दोस्तों, ये सच में एक शॉर्ट फॉर्म है न्यूमेरिकल पाइथन का। तो न्यूमेरिकल पाइथन का मतलब क्या हो गया कि वो पाइथन जो कि हमारी नंबर्स को यूज़ करने में हमारी मदद करे। तो इसलिए नंपाई ज़्यादातर मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये बनाया ही उसके लिए गया था। अब जब हम बोलते हैं कि नंपाई एक ऐसा लाइब्रेरी है जो कि हमें एक एरे का ऑब्जेक्ट देता है, तो उस एरे के ऑब्जेक्ट का कोई डेटा टाइप तो होगा ना। तो उस ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप जब हम देखते हैं तो उसका डेटा टाइप निकल के आता है एनडी एरे। दोस्तों, एनडी एरे एक ऐसा एरे है जो कि नंपाई एरे बनाता है और इस एनडी एरे का जो ऑब्जेक्ट होता है, इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो कि हमारे को पाइथन के लिस्ट में, पाइथन के टपल में, सेट में कहीं नहीं मिलेंगे। वो सिर्फ हमें सिर्फ इस एनडी एरे के ऑब्जेक्ट में ही मिलेंगे और उन फंक्शंस को हमें काफ़ी हद तक यूज़ करना पड़ता है जब हम कोई भी डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस का प्रोजेक्ट करते हैं या कोई भी मुश्किल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। दोस्तों, आगे हम थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि नंपाई इतना बेहतर क्यों है और क्यों नंपाई को ही यूज़ किया जाता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए। तो दोस्तों, पहले जो इसका तर्क है वो ये है कि नंपाई जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है बाकी के पाइथन कलेक्शन से। और अगर मैं
किसी एक कलेक्शन को पॉइंट करूँ तो पाइथन लिस्ट से अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो नमपाई का जो एरे है वो पाइथन लिस्ट से हर मामले में आगे है। नमपाई का जो एरे है अगर उससे आप कोई काम करवाते हैं, मान लीजिए आप उससे कोई मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हैं और वही मल्टीप्लिकेशन आप पाइथन की लिस्ट से कराते हैं, तो आप ये जानेंगे कि पाइथन की लिस्ट 50% नहीं 50 गुना कम धीरे काम करती है पाइथन नमपाई से, और नमपाई का जो एरे है वो 50 गुना तेज काम करता है पाइथन लिस्ट से। ना सिर्फ नमपाई का जो एरे है वो बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस को करने में तेज़ है, यानी कि वक्त तो वो बचाता ही है आपका, साथ ही साथ वो आपकी मेमोरी भी बचाता है। यानी कि पाइथन का नमपाई जो है वो बहुत ही कम मेमोरी लेता है अपने ऑब्जेक्ट्स को, अपने डेटा को स्टोर करने में। और ऐसा क्यों होता है दोस्तों, क्यों वो इतना टाइम एफिशिएंट और मेमोरी एफिशिएंट है? वो इसलिए है क्योंकि नमपाई के जो एरे होते हैं वो मेमोरी में एक साथ एक ही जगह पे होते हैं, मतलब एक के बाद एक उसके डेटा के एलिमेंट्स जो हैं वो एक साथ प्रेजेंट होते हैं मेमोरी के अंदर। यहाँ तक कि अगर मैं लिस्ट की बात करूँ तो लिस्ट का जो डेटा होता है, लिस्ट के अंदर जो भी डेटा के आइटम होते हैं वो मेमोरी में एक साथ कभी भी प्रेजेंट नहीं होते, या ज़रूरी नहीं है कि वो एक साथ प्रेजेंट हो। जो पाइथन की लिस्ट होती है दोस्तों वो लिंक लिस्ट की तरह होती है, तो उसके जो एलिमेंट्स हैं वो मेमोरी में कहीं पर भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो एक साथ हो, वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं पॉइंटर्स के जरिए। तो दोस्तों ये एक फ़र्क है नमपाई एरेज और नमपाई और पाइथन लिस्ट के बीच में, कि इसकी वजह से क्या होता है कि नमपाई एरे को अगर हमें उनको प्रोसेस करना हो, उनके अंदर कोई कोई चेंज करना हो, उनको एक्सेस करना हो, उनको प्रिंट करना हो, वो सभी चीज़ें करना बहुत आसान हो जाता है नमपाई एरे के अंदर बजाय कि पाइथन लिस्ट के, क्योंकि पाइथन लिस्ट जो होती हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स एक जगह पे नहीं होते। तो दोस्तों अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि नमपाई स्टैंड करता है न्यूमेरिकल पाइथन के लिए, यानी कि ये ज़्यादातर मैथमेटिकल ऑपरेशंस में यूज़ आता है। पर कोई तो इसकी वजह होगी ना जिससे कि यही यूज़ होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन में। वो क्या ख़ास वजह है? वो ख़ास वजह दोस्तों सबसे पहली वजह ये आती है कि जो नमपाई का एरे होता है वो एक समांतर एरे होता है, यानी कि उस एरे के अंदर जितने भी आइटम होंगे वो सभी एक ही डेटा टाइप के होंगे। अगर आप यहाँ पाइथन लिस्ट की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि पाइथन लिस्ट एक समांतर नहीं होती, उसके अंदर सभी एलिमेंट्स जो हैं वो एक तरीके के हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक लिस्ट के अंदर नंबर भी हो सकता है, उसके अंदर कोई स्ट्रिंग भी हो सकता है, उसके अंदर कोई क्लास का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। और दोस्तों यही रीज़न है कि पाइथन लिस्ट के अंदर कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस जो हैं वो प्रेजेंट नहीं है। यही हम बात अगर नमपाई एरे की करें तो नमपाई एरे के पास कुछ ऐसे मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं, जैसे कि उसके पास डायरेक्ट फंक्शन होता है मल्टीप्लाई का, डिवीजन का, सम का, और ये सब जो फंक्शंस उसके पास हैं इसकी वजह से क्या होता है कि नमपाई एरे जो है वो मल्टीप्लिकेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन में हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हो जाता है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि नमपाई एरे के अंदर एक ही समान के एलिमेंट्स, एक ही तरीके के सारे एलिमेंट्स होते हैं। दूसरी बात अगर मैं करूँ तो अगर आप मल्टी डायमेंशनल मैट्रिक्स की बात करें, यानी कि दोस्तों अभी सभी लोगों ने अपने स्कूल डेज में मैट्रिक्स के साथ मैथमेटिक्स का काम ज़रूर किया होगा। तो हम लोग कभी मैथमेटिक्स के को ट्रांसपोज करते हैं, उसका डायगोनल निकालते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, और काफ़ी सारे ऑपरेशंस जो है हम मैट्रिक्स के साथ करते हैं। अब नमपाई जो है वो हमारे को इतना आसान तरीका देता है कि हम चाहें तो दो मैट्रिक्स को ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं जैसे हम दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हम चाहें तो दो मैट्रिक्स को ऐसे ऐड कर सकते हैं जैसे कि हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। तो दोस्तों जब इतने आसान तरीके से हम नमपाई में मैट्रिक्स जैसे कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स को कर पाते हैं, इसी वजह से हम लोग नमपाई को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस में। और ये एक और वजह है दोस्तों कि हम इसे डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस में भी यूज़ करते हैं,
क्योंकि अगर हम डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस की बात करें, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको एक लीनियर अलजेब्रा का इक्वेशन दिखाया था, तो इन सब इक्वेशंस में दोस्तों काफ़ी सारे ऐसे मैट्रिक्स वाले ऑपरेशंस और मल्टीप्लिकेशन जैसे हैवी ऑपरेशंस जो होते हैं वो होते हैं, जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि यह ऑपरेशन बहुत जल्दी हो जाए और सबसे कम मेमोरी ले, इसीलिए हम लोग नमपाई एरे का वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ दोस्तों, तो नमपाई जो है वो काफ़ी कम मेमोरी पहले ही लेता है। अगर हम इसको पाइथन लिस्ट से कंपेयर करें तो काफ़ी कम पहले ही मेमोरी लेता है। लेकिन अगर हम इसके अंदर ये भी स्पेसिफाई कर दें कि ये इसका हर एक आइटम कितनी मेमोरी लेगा, तो नमपाई अपना मेमोरी को और अच्छे से ऑप्टिमाइज कर देता है, यानी कि उसे और अच्छे से मैनेज कर लेता है। यहाँ पे आपको ये सामने एक छोटा सा एग्जांपल रखूँगी। आप सभी जानते होंगे कि एक इंटीजर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट 8 बाइट्स की मेमोरी लेता है अगर हम पाइथन में उसको स्टोर करने जाते हैं तो। लेकिन अगर हम नमपाई एरे में ये बता दें कि हमारे इंटीजर की जो रेंज है वो 0 से 255 तक ही होने वाली है, यानी कि 0 से 255 के ऊपर मैं कोई और नंबर जो है अपने पाइथन के नमपाई एरे में स्टोर नहीं करूँगे, तो पाइथन नमपाई ये डिसीजन ले लेता है कि हाँ, अगर इसके अंदर केवल इतनी ही रेंज के इंटीजर आने वाले हैं तो इस इंटीजर की जो स्टोरेज है वो केवल 1 बाइट होनी चाहिए बजाय कि 8 बाइट के। तो देखा आपने दोस्तों, इससे हमने ऑलरेडी एक हैवी मेमोरी को कम मेमोरी में बदल दिया। तो ये भी नमपाई का एक काफ़ी अच्छा एडवांटेज है। और इसके लास्ट में एक एडवांटेज जो मैं बताना चाहती हूँ वो ये है कि नमपाई कई सारे ऐसे फंक्शंस प्रोवाइड करता है जो कि हमें किसी भी एलिमेंट को किसी भी नमपाई एरे में ढूंढने में या पता लगाने में कि ये एलिमेंट इस नमपाई एरे के अंदर है या नहीं है, ये सब चीज़ें जो हैं बहुत आसानी से नमपाई एरे में हो जाती हैं। तो ना तो ये हमें सिर्फ मैट्रिक नमपाई एरे को एक्सेस करने में, उसको प्रिंट करने में हमारी मदद करता है, ना सिर्फ ये हमें उसको बदलने में, उसको मैथमेटिक्स के तौर पे चेंज करने में हमारी मदद करता है, बल्कि ये हमें ये भी मदद करता है कि अगर हमें कोई भी एलिमेंट किसी भी एरे के अंदर ढूंढना हो तो हम उसे आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों ये सब अच्छे से एडवांटेजेस मैंने आपको बताए कि नमपाई एरे के क्या क्या हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि हम लोगों को अगर नमपाई के साथ काम करना शुरू करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे आसान चीज़ है, जब भी आपको पाइथन की किसी भी लाइब्रेरी के साथ काम करना शुरू करना हो, आपको सबसे पहले उसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों के पास एनाकोंडा इंस्टॉल्ड है तो मैं तो यहाँ पे एनाकोंडा ही यूज़ करती हूँ, पर अगर आपके पास एनाकोंडा नहीं है, अगर आप पाइथन का कोई बेसिक इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तो आपके पास पिप नाम का एक टूल ज़रूर होना चाहिए। इस टूल की वजह से आप कोई भी पाइथन की लाइब्रेरी इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बस लिखूँगी पिप इंस्टॉल नमपाई, और मेरे पास नमपाई पहले से ही इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक मैसेज आ गया कि ये रिक्वायरमेंट तो पहले से ही आपके पास सेटिस्फाइड है, पहले से ही ये संतुष्ट है, इसलिए अब मुझे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने इसे इंस्टॉल कर लिया उसके बाद आप चाहें तो इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब वो भी मैं आपको यूज़ करके दिखाती हूँ। तो हम पहले चलते हैं यहाँ पे। ये दोस्तों जिन लोगों को इस टूल के बारे में नहीं पता है, ये टूल है एक जुपिटर नोटबुक। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है पाइथन का काम करने में, पाइथन से रिलेटेड कोई भी कोड करने में इसका यूज़ किया जाता है। आप यहाँ पे पाइथन का कोई भी और IDE यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे जुपिटर नोटबुक यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहला जो यहाँ पे लाइन हमने लिखा है वो है इंपोर्ट, यानी कि सबसे पहले अगर हमें किसी भी लाइब्रेरी को यूज़ करना है तो हमें उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ लिखा है इंपोर्ट नमपाई एज NP। यहाँ पे एज के यूज़ से हम लोग नमपाई जैसे लंबे से नाम को एक उसके शॉर्ट फॉर्म में बदल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने NP नाम का एक शॉर्ट फॉर्म दे दिया नमपाई को।
ये लाइन जब हमारी ख़त्म हो जाती है उसके बाद हमें अपना एरे बनाना है। एरे बनाने के लिए हमने क्या किया, np.array, और इसके अंदर हमें ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने एक समांतर एरे, इंटीजर का एरे डाल दिया। उसके बाद अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना हो तो आप जानते ही हैं कि प्रिंट और उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट डाल देते हैं। अब आपने देखा यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गया। अगर आप चाहते हैं कि आपका नमपाई का क्या वर्जन है, क्योंकि दोस्तों नमपाई क्या है, एक लाइब्रेरी है, ठीक है ना, तो उसके वर्जन भी तो अपडेट होते रहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप लेटेस्ट वर्जन को अपने अंदर इंस्टॉल कर लें तो आप लेटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप जानते हैं कि आपका वर्जन क्या है या आप जानना चाहते हैं तो आप प्रिंट np.__ वर्जन करके अपना वर्जन देख सकते हैं। और यहाँ भी दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाहती हूँ कि आपका जो नमपाई का एरे है, अगर आप उसका डेटा टाइप यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, यानी कि टाइप फंक्शन के अंदर अगर मैं वो ऑब्जेक्ट डालूंगी तो वो ऑब्जेक्ट का यहाँ पे प्रिंट होकर क्या आया, numpy.nd एरे। तो ये चीज़ मैंने आपको अपनी प्रेजेंटेशन में भी बताई थी कि जो numpy का ऑब्जेक्ट होता है उसका डेटा टाइप होता है nd एरे, और इस nd एरे के ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि नॉर्मल तरीके की पाइथन की लिस्ट में या फिर पाइथन के सेट में हमें नहीं मिलते। तो दोस्तों ये एक बहुत ही बेसिक सा इंट्रोडक्शन था पाइथन numpy के बारे में। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को इसको लेकर अभी भी अगर कोई बेसिक को लेकर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे और मैं ज़रूर उसका जवाब देने की कोशिश करूँगी। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। हम अगले वीडियो में आपसे ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।